हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं हिंदी क्लास लेने जा रहा हूं। हिंदी क्लास में वर्णमाला में हमने पिछली क्लास में भी देखा, उसमें से कुछ अभी बचे हुए फैक्ट थे, उनको हम आज देखेंगे। उनको देखना क्या है कि जो स्वर होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे आज। स्वर वर्गीकरण में कौन कौन ह्रस्व होते हैं, कौन दीर्घ होते हैं, कौन प्लुत होते हैं और मौखिक स्वर, तो ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे। तो हम पहले लिखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों के वर्गीकरण में उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री। ये चार जो वर्ण हैं, चार स्वर हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें दूसरा हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि इसमें ह्रस्व की अपेक्षा अधिक टाइम लगेगा, ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय लगेगा, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे ये देखेंगे। जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में दो ह्रस्व स्वरों के बराबर समय लगेगा, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ कम टाइम लगा तो इसको हम ह्रस्व, और आ ज़्यादा टाइम लगा इसकी अपेक्षा, तो हम इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब इसमें प्लुत भी होता है तीसरा, प्लुत में क्या होता है कि इसमें हम देर तक नाक से आवाज़ निकालते हैं, देर तक खींचते हुए। तो इसमें होता है जैसे कि उदाहरण के लिए ओम, ये हो गया, और राम, ये हमारा हो गया देर तक खींच रहे हैं, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहेंगे। तो ये हमारा हो गया उच्चारण या समय मात्रा के आधार पर। अभी इसमें देखते हैं मौखिक स्वर क्या होता है। मौखिक स्वर, इसमें हम देखेंगे मौखिक स्वर कौन कौन होते हैं। मौखिक स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में हमारे मुख
और मुख से आवाज़ आएगी उसको हम मौखिक स्वर कहते हैं। तो मौखिक में कौन कौन आ जाएंगे? अ, आ, ई। ये 3 स्वर जो हैं ये मौखिक स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने में हमारे मुख से आवाज़ आती है, इसलिए हम इसको मौखिक स्वर कहते हैं। अगला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है कि इसमें मुख से भी आवाज़ आएगी और नाक से भी आवाज़ आएगी, इससे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं? अ के ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु और ई के ऊपर चंद्र बिंदु, ये हमारे अनुनासिक स्वर आ गए। जैसे कि अ, आ, ई, ये हमारे हो गए अनुनासिक स्वर। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? इसमें हम पहला लिखेंगे कंठ। कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं, या फिर कंठ से क्या मतलब होता है? तो जो भी स्वर हमारे बोलने में, जो भी स्वर कंठ से निकलते हैं उसे हम कंठ स्वर बोलते हैं। कंठ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, आ, आ, ये हमारे हो गए कंठ स्वर। इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कंठ स्वर कौन कौन से हैं तो हम बताएंगे अ, आ और आ, ये दोनों हमारे कंठ स्वर हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं तालु। तालु तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसमें मुख का पिछला हिस्सा जो होता है ऊपर वाला, उसको हम तालु बोलते हैं, और तालु से जो भी आवाज़ आती है उसको हम तालु स्वर बोलते हैं। तालु स्वर। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ई, ई, इसको हम तालु से बोलते हैं। ये हमारे तालु स्वर हो गए। ई, ये हमारे तालु स्वर हो गए। अब देखेंगे मूर्धा स्वर। मूर्धा स्वर में क्या होता है कि हमारे मूर्धा से, मुख के पिछले वाले हिस्से से जो भी आवाज़ आती है उसको हम मूर्धा स्वर कहते हैं। तो फिर अब देखेंगे हम मूर्धा स्वर। मूर्धा स्वर क्या क्या है? मूर्धा स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, उसको हम री कहते हैं। ये हमारा हो गया मूर्धा स्वर। बस एक ही स्वर होता है मूर्धा में, री। अब हमारे कंठ और तालु से भी कुछ बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु से मिलकर भी कुछ स्वर बोले जाते हैं। जैसे कंठ और तालु से मिलकर जो भी बोले जाते हैं उसको ए और ऐ, ये 2 स्वर हैं, उसको कंठ और तालु से बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है कि ये ऐ का उच्चारण स्थान बताइए। तो उच्चारण स्थान हमको पता रहेगा तो हम कंठ और तालु ऑप्शन में देख के उसको लगा देंगे टिक। इसके बाद ओष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? कंठ और ओष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। जैसे कि ओ, औ, ये हमारे हो गए कंठोष्ठ स्वर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धा, कंठ, तालु और कंठ ओष्ठ, पीछे भी हमने बताया कंठ, तालु, तो ये सब उच्चारण के आधार पर थे स्वर।
स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों के वर्गीकरण, अब जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे नहीं, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आएंगे। पहला आ जाएगा वृत्ताकार स्वर, इसमें पहला आ जाएगा। तो वृत्ताकार स्वर का मतलब कि इस स्वर के उच्चारण में हमारे होंठ वृत्त के आकार के बन जाते हैं, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? उ, ओ, ओ। ठीक, ये हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। इनके उच्चारण में हमारे होंठ वृत्त के आकार के बन जाते हैं। जैसे उ, ये हर्ष हो गया, दीर्घ उ, ओ, औ। अब देखते हैं अवृत्ताकार। इसमें क्या होता है कि हमारे होंठ वृत्त के आकार के नहीं बनेंगे। इस स्वर के उच्चारण में हमारे होंठ वृत्त के आकार के नहीं बनेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार। तो इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं कि हमारे उच्चारण में ई, ऐ, इसमें कोई भी हमारे होंठ वृत्त के आकार का नहीं बन रहा है। तो हम यही बताए थे कि इसमें आपका होंठ वृत्त के आकार का नहीं बनेगा। अब इसमें तीसरा होता है उदासीन स्वर। उदासीन स्वर का मतलब क्या होता है? उदासीन स्वर का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे होंठ उदासीन रहते हैं, ये इसमें कोई भी प्रकार का आकृति नहीं बनता है, तो उसमें हम कहते हैं उदासीन स्वर। उदासीन स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, अ। इसको हम कहते हैं उदासीन स्वर। तो हमने आप लोगों को स्वरों का वर्गीकरण बताया कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, उच्चारण के आधार पर, समय के आधार पर, या फिर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण। तो ये मेरा व्याकरण का वर्णमाला, हिंदी व्याकरण का वर्णमाला लेसन आज का यहीं तक रहेगा। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल और आपका यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।